सभी को नमस्कार। मैं सोनल गोयल आईएएस 2008 बैच आज आप सभी के साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और गौरवान्वित करने वाला महत्वपूर्ण विषय लेके आई हूँ, जिस पे हम आज लाइव सेशन करेंगे। कुछ मेरी तरफ से पहले कुछ वक्तव्य रहेगा और उसके बाद में आप सभी के सुझाव, आप सभी के फीडबैक, आप सभी के व्यूज़ और ओपिनियन आप ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर हमें बताएं। इंडिया जुबिलेंट एट 77, सेलिब्रेटिंग इंडियाज़ ग्रोथ एंड ग्लोरी, सेलिब्रेटिंग इंडियाज़ ग्रोथ एंड ग्लोरी। इस सेशन की शुरुआत कुछ पंक्तियों से मैं करना चाहूँगी, जो मुझे यकीन है आप सबको ज़रूर पता होगा, ज़रूर आपने सुनी होंगी, ज़रूर दोहराते भी होंगे। हिंदी है हम वतन है, हिंदोस्तां हमारा, हिंदी है हम वतन है, हिंदोस्तां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा। हमारे हिंदुस्तान, हमारे देश को समर्पित आज का ये फेसबुक लाइव सेशन मैं आप सबके सामने लेके आई हूँ। थीम मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, जुबिलेंट एट 77, सेलिब्रेटिंग इंडियाज़ ग्रोथ एंड ग्लोरी। जुबिलेंट एट 77, सेलिब्रेटिंग इंडियाज़ ग्रोथ एंड ग्लोरी। तो जिस तरीके से हम सब अपने 77वें इंडिपेंडेंस डे के लिए तैयारी कर रहे हैं और हमारी जो 77th एनिवर्सरी है उसके लिए एक प्राइड है हम सब के बीच में, एंड वी ऑल शुड अप्रिशिएट द एफर्ट ऑफ एवरी इंडियन टू द डेवलपमेंट एंड द ग्रोथ ऑफ आवर कंट्री। And let us all take a moment to reflect on the extraordinary journey which has brought this very important and a jubilant milestone. And our history is a tapestry woven with the threads of courage, sacrifice and unyielding spirit of our freedom fighters. हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को नमन, उनको हमारी श्रद्धांजलि। जिस तरीके से उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए और हमें स्वतंत्रता दिलवाई, ब्रिटिश राज से कॉलोनियल एरा को ख़त्म करके हमें स्वतंत्रता दिलवाई, उन सभी को मेरा श्रद्धापूर्ण नमन और श्रद्धांजलि। सभी को पता है कि इस बार हमारी जो थीम है, जो इंडिपेंडेंस डे की थीम है, वो है नेशन फर्स्ट नेशन ऑलवेज। नेशन फर्स्ट नेशन ऑलवेज, राष्ट्र प्रथम और राष्ट्र ही हमेशा। So let us bow our heads in the reverence of the countless heroes who have sacrificed their lives and fought relentlessly to break the shackles of the colonial rule, and their unwavering determination, their sacrifices and indomitable spirit have paved the way for India we all cherish today, the India we cherish today, the Bharat we cherish today. From Mahatma Gandhi ji to Netaji Subhash Chandra Bose, from Baba Saheb Ambedkar to Veer Savarkar, our history is a tapestry woven with the threads of courage and sacrifice. And while remembering the legends, very often, the unsung and overshadowed heroes, we must not forget the brave women. उन महिलाओं ने जिन्होंने इसमें अपना बहुत ही सार्थक कंट्रीब्यूशन दिया, the brave women who defied the norms and stood up for justice. रानी लक्ष्मीबाई जी, वीरांगना झलकारी बाई जी, अमर सेनानी दुर्गा भाभी जी और ऐसी बहुत सारी वीरांगनाएं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें स्वतंत्रता दिलवाने में अपना बहुत ही अहम भूमिका निभाई। And they all come from very different walks of life, diverse backgrounds, and yet they share a very common goal. And the goal was to see India unfurl its own flag, which is free from oppression. And today we all stand here as the beneficiaries of their selfless
devotion. So let us all remember the legacy, acknowledge our debt, acknowledge our indebtedness to them, and pledge to fulfill their dreams by uniting as a nation and upholding their ideals. It is very important. और जिस तरीके से हम अगर महिलाओं और बेटियों की बात कर रहे हैं तो पिछले कुछ सालों में बहुत ही सार्थक प्रयास लिए गए हैं केंद्र सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों के द्वारा। और जब महिलाओं और बेटियों की बात हो रही है तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की चर्चा होना अत्यंत स्वाभाविक है। और मैंने स्वयं एक अधिकारी होने के रूप में इस अभियान में काम किया, चाहे वो त्रिपुरा हो चाहे वो हरियाणा हो, और इसलिए पूरी आश्वासन और जिम्मेदारी के साथ मैं कह सकती हूँ कि हमारे दूरदर्शी विजनरी प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में, उनकी लीडरशिप में, उनके नेतृत्व में इस अभियान ने महिलाओं को उड़ान के एक नए पंख दिए हैं। और जैसा कि हम सबको पता है कि इंडिया इस साल G20 प्रेसिडेंसी को लीड कर रहा है। इंडिया इज चेयरिंग द G20 प्रेसिडेंसी, जो कि हर भारतीय के लिए एक बहुत ही गौरव की बात है। और हाल ही में G20 मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस ऑन विमेन एम्पावरमेंट हुई और उसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि when women prosper the world prospers, when women prosper the world prospers, and their economic empowerment fuels the growth, their access to education drives global progress, their leadership fosters inclusivity, and their voices inspire a positive change. And the most effective way to empower women is through a women-led approach. एक women-led approach की आवश्यकता है, and definitely India is making rapid strides in this direction. तो जो प्रधानमंत्री जी का जो संदेश था, वक्तव्य था G20 मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन एम्पावरमेंट पे, बहुत ही सरल और बहुत ही इफेक्टिव वे में उन्होंने बताया कि किस तरीके से विमेन लेड डेवलपमेंट अप्रोच हम अपने देश में भी फॉलो कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। और अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे देश की नारी शक्ति जो आधी आबादी है उसके लिए बहुत ही कारगर हम एम्पावरमेंट के इनिशिएटिव्स और भी ले पाएंगे। और अगर आज देश की हर नारी को, इंक्लूडिंग मी माई सेल्फ, की अगर हम बात करें तो हम सबको गर्व है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में महिलाओं के बारे में ऐसी प्रोग्रेसिव और सम्मानजनक सोच टॉप लीडरशिप पे रखी जा रही है। हम अपनी महामहिम की बात करें तो महामहिम मैडम राष्ट्रपति जी के पद पर बहुत ही योग्य आदिवासी महिला नेत्री द्वारा सुशोभित होते हुए देखकर एक बहुत ही अच्छा और विश्वास हमारा बढ़ जाता है कि महिलाओं को लेकर भारत के वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व की कथनी और करनी में कोई भेद नहीं है। शी इज द सेकेंड वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आफ्टर श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी। और जिस तरीके से मैडम के नेतृत्व में, राष्ट्रपति मैडम के नेतृत्व में जिस तरीके से इंडिया और ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है, तो डेफिनेटली वो एक महिला एम्पावरमेंट, एक विमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत ही पॉजिटिव एक संदेश है। माय डियर फेलो इंडियंस, India is definitely a beacon of aspirations. A beacon of aspirations how? In past 76 years, we have not only evolved, but we have also become an aspirational society. And to be aspirational, what it means? It means to be having a dream, the dream to strive, the dream to achieve, the dream to demand progress, and the dream to aspire for the change. And it's this very characteristics that defines us as a nation, on the move. And from every corner of India, India के हर कोने से, from every strata of the society, the desire for a better future definitely burns bright. And our nation is pulsating with the dreams. और हमने ठान लिया है कि हम अपने सपनों को सच करके दिखाएंगे। और पिछले कुछ सालों में अगर हम बात करें तो सही मायने में भारत ने बहुत तेज रफ्तार, या मैं अगर ऐसा बोलूं कि एक एक्सेप्शनल रेट से तरक्की की है। और नीति आयोग के अनुसार, अकॉर्डिंग टू नीति आयोग स्टैटिस्टिक्स, ओइंग टू दिस रैपिड प्रोग्रेस
almost 13.5 crore Indians have been lifted out of poverty in the past 5 years. और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि IMF, WHO आज भारत के प्रयासों की सराहना कर रहे हैं. IMF, Indian Monetary Fund, in a recently released working paper have commended India's efforts in almost eradicating extreme poverty. एंड WHO स्टडी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी ने अपलॉड किया है जल जीवन मिशन को फॉर सेविंग 4 लाख लाइव्स. तो प्रधानमंत्री जी द्वारा शुरू किया गया देशव्यापी स्वच्छ भारत मिशन, द स्वच्छ भारत मिशन हैज बीन ड्यूली रिकग्नाइज्ड बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रिवेंटिंग 3 लाख डेथ्स. स्वच्छ भारत मिशन की वजह से 3 लाख डेथ्स को हम अवॉइड कर पाए. ये WHO ने, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली एक डेटा रिलीज किया है. सो अगर हम बात करें एज एन इकोनॉमी भारत की जो यात्रा है वो शानदार रही है. और अब हमारे विजनरी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब मिलकर भारत को 3 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के संकल्प को सिद्ध करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं. और इतिहास गवाह है कि हमारे नेशन ने जब भी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए अपने एफर्ट्स दिए हैं, हम हमेशा से ही उसमें सक्सेसफुल रहे हैं. आवर नेशन हैज एम्बार्क्ड ऑन अ पाथ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, मूविंग फ्रॉम एन एग्रेरियन इकोनॉमी टू अ ग्लोबल इकोनॉमिक फोर्स. एंड आवर स्ट्राइड्स हैव बीन fueled by a blend of innovation, determination and resilience that defines the spirit of India. Innovation, determination and resilience that defines the spirit of India. और आज जब हम दुनिया में इतिहास के पन्ने पलटकर देखें तो उससे पता चलता है कि भारत ने किस तरीके से अर्ली ईयर्स ऑफ सेल्फ रिलायंस से लिबरलाइजेशन की तरफ बढ़ा. फ्रॉम द अर्ली ईयर्स ऑफ सेल्फ reliance to the years of liberalization, to an era of liberalization, we have embraced change with the open arms, and our industries, both traditional and modern, have flourished to a large extent, contributing to the GDP and creating employment opportunities for millions. And it's definitely an awe-inspiring journey to consider how the sweat of farmers, how the vision of the entrepreneurs and dedication of our workforce have collectively painted a portrait of economic vibrancy. They have collectively painted a portrait of economic vibrancy. The global competency developed by our information technology sector, अगर हम information technology IT sector की बात करें, जिसे अक्सर IT revolution भी कहा जाता है, तो it has been a game changer. How it is amazing to see how our tech professionals armed with innovation and global outlook have taken India to the forefront of software development and services. Our software solutions power businesses around the world, while our skilled workforce has earned the respect of international clients. And it is not just about IT. ये सिर्फ IT के बारे में ही नहीं है. हमारी pharmaceutical industry, our pharmaceutical industry has been renowned for producing affordable medicines and vaccines that reach even the remotest corners of the world. We have seen, हमने देखा कोविड-19 पेंडेमिक में इंडिया की जो वैक्सीन्स बनाई गई, वैक्सीन डिप्लोमेसी के अंतर्गत किस तरीके से वो सिर्फ देश के कोने कोने ही नहीं बल्कि काफ़ी सारी कंट्रीज़ को हमने मैत्री इनिशिएटिव के अंदर, वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव के अंदर काफ़ी सारी कंट्रीज़ को हमने सप्लाई किया. एंड डेफिनेटली आवर साइंटिस्ट एंड रिसर्चर्स हैव ब्रॉट लाइट टू द मेडिकल ब्रेक थ्रू दैट हैज़ चेंज्ड द लाइव्स. और कोविड के समय याद कीजिए, बड़े बड़े विकसित देशों की कमर टूट चुकी थी, लेकिन तब भारत के वैज्ञानिकों ने बहुत सी सीमित संसाधनों में कोविड की वैक्सीन बनाई और पूरी दुनिया के सामने भारत के सामर्थ्य का भी परिचय दिया. And when doubts lingered about the vaccines and their efficacy, कि आखिर कैसे पहाड़, पठार, मैदान और रेगिस्तान जैसी विविधताएं
लिए इतने बड़े देश में सबको वैक्सीन दी जाएगी, सबको वैक्सीन लगाई जाएगी। वी इमर्ज्ड एज अ ग्लोबल एग्जाम्पल, हमने दिखा दिया पूरे विश्व को दैट हाउ 2 करोड़ फ्री डोजेज हमने एडमिनिस्टर करी अपनी पॉपुलेशन को। सो वी इंडिया एडमिनिस्टर्ड ऑलमोस्ट अराउंड 200 करोड़ फ्री डोजेज, रीअफर्मिंग आवर लेटेंट स्ट्रेंथ एंड यूनिटी। और वैक्सीन मैत्री प्रोग्राम में जो नेबरहुड कंट्रीज थी उनको भी हमने वसुधैव कुटुंबकम की भावना को लेते हुए, वसुधैव कुटुंबकम की भावना के लिए हमने उनके भी सपोर्ट किया। एंड द पावर विच इंडिया हैज डेमोन्स्ट्रेटेड ड्यूरिंग दीज चैलेंजिंग टाइम्स डेफिनेटली रिफ्लेक्ट्स ऑन आवर कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, आवर शेयर्ड विजन फॉर अ बेटर इंडिया। और आज जब ऑफिशियल कामों के लिए अगर कहीं पे विदेश जाना पड़ता है गवर्नमेंट ऑफिसर्स को, तो बहुत ही प्राइड के साथ हम देखते हैं कि कोविड के समय की जो भारत की जो भूमिका है वो आज भी पूरे विश्व में होती है, और ये हम सभी के लिए बहुत ही गर्व की बात है। एंड इनोवेशन टू इज एस्ड इन आवर स्पेस एंडेवर्स, हमारे स्पेस एंड टेक्नोलॉजी में भी भारत ने इतना रैपिड स्ट्राइड्स दिखाया है। एंड who would have thought that we would have a Chandrayaan mission and a Mangalyaan orbiting Mars, showcasing the world our prowess in space exploration. And our scientific community has time and again proven that sky is not the limit, it is just a beginning. Sky is not the limit, it is just a beginning. और सिर्फ यही नहीं, हमारी जो इतनी सारी अचीवमेंट्स हैं, उसके बाद इंडिया ने, अगर हम डिजिटल पेमेंट्स की बात करें तो इंडिया इंडिजिनियसली डेवलप्ड यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, जिसे आम बोलचाल में यूपीआई कहते हैं, और यूपीआई अब ग्लोबल हो रहा है। एंड इंडिया इज रिपोर्टेडली इन टॉक्स विद गल्फ नेशंस इंक्लूडिंग बहरीन एंड सऊदी अरेबिया टू एक्सपैंड इट्स यूपीआई सर्विसेज, and definitely launched in 2016. This real-time digital payment system has been a huge success in the country with a record 9.41 billion transactions, 9.41 billion transactions recorded till May in this year, recorded in May this year. So जब हम इस तरीके की इकोनॉमिक प्रोग्रेस को देख रहे हैं, as we stand at this juncture of this economic progress, we have to understand, we have to celebrate our achievements, and we also need to empower our youth, encourage our youth entrepreneurship, and we need to continue to innovate, क्योंकि ये युवा शक्ति ही है, देश की युवा शक्ति ही है जो इस तरीके के इनिशिएटिव्स और आगे लेते जाएंगे और आगे बढ़ाएंगे हमारे देश की जो टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की पावर है उसको और आगे बढ़ाएंगे। सो देयरफॉर इट इज रिक्वायर्ड दैट वी एम्पावर द यूथ। एंड डेफिनेटली अगर हम आज इंडिया की बात करें तो एक नया एक वर्ल्ड व्यू बन रहा है, अ न्यू वर्ल्ड व्यू विच इज चेंजिंग द परसेप्शंस ऑफ इंडिया, changing the perceptions of India. And I really feel so proud to witness the remarkable transformation our country has undergone in the eyes of the world. And just like our society has become aspirational, our nation's image has evolved too. और अब पूरा विश्व, the world actually looks up to India with a sense of pride, with a sense of anticipation, and definitely with a sense of hope. And our country's reputation has shifted from being the land of challenges to the land of opportunities, to the land of solutions. And this change in the perception is a testament to our journey and experience in past 75 years plus. ये जो एक ऐतिहासिक हमारी जर्नी रही है, हर फील्ड में जो जर्नी रही है, बहुत ही प्रेरणादायक है, और इसमें हर भारतीय का, हर सिटीजन का बहुत अहम योगदान है। क्या किसी ने सोचा था कि भारत 85 देशों को, 85 देशों को रक्षा उपकरण निर्यात करेगा? क्या किसी ने सोचा था कि रूस और इजराइल जैसी विकसित अर्थव्यवस्था भारत की मुद्रा में व्यापार करेंगे? मगर ये सब चीजें जो कभी एक सपना थी, वर्तमान नेतृत्व में ये आत्मनिर्भरता की राह
पर तेजी से बढ़ रहे भारत में एक सच्चाई बन चुकी है, और एक ऐसी सच्चाई जो कि पूरा देश जिसको सलाम कर रहा है। इमेजिन अ नेशन connected by modern highways that cuts across landscapes, speeds up the flow of goods, people and ideas. Picture world-class airports welcoming travelers from every corner of the globe. अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी की बात करते हैं, हर स्टेट में आज के दिन में नेशनल हाईवेज हैं। जिस तरीके से हमारे देश की कनेक्टिविटी में इम्प्रूवमेंट आई है वो आज से पहले कभी नहीं थी। और ये जो कनेक्टिविटी है ये सिर्फ मेनलैंड एरियाज में नहीं है, क्योंकि मैंने नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी साल काम किया। आज के दिन में हर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में भी नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत बहुत अच्छे काम किए जा रहे हैं कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए। अगर हम एयरपोर्ट्स की बात करें तो एयरपोर्ट सिर्फ डोमेस्टिक ही नहीं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स का इनॉग्रेशन हो रहा है। त्रिपुरा जो मेरा कर्म क्षेत्र रहा है, कर्म भूमि रही है, वहाँ पे अगरतला राजधानी में जो एयरपोर्ट है उसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट डेडिकेट किया गया लगभग 2 साल पहले। और सिर्फ यही नहीं, अगर हम देखें तो किस तरीके से हमारी जो कनेक्टिविटी है उस पर फोकस किया जा रहा है। साथ ही साथ में जो स्मार्ट सिटीज मिशन है उसके ऊपर हमारी जो अर्बन एरियाज में जो पॉपुलेशन रह रही है उनके लाइफस्टाइल में किस तरीके से चेंजेस लाए जाएं, पॉजिटिव चेंजेस लाए जाएं, जो अर्बन चैलेंजेस हैं उनको कैसे हम एड्रेस करें, उस पर बहुत इंपॉर्टेंट फोकस किया जा रहा है। सो एनविजनिंग द स्मार्ट सिटीज दैट यूज टेक्नोलॉजी टू एनहांस द क्वालिटी ऑफ अर्बन लाइफ, एंड दिस इज द इंडिया विच वी आर बिल्डिंग थ्रू रिलेंटलेस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। एंड जब हम कनेक्टिविटी की बात करें तो डेफिनेटली इंडिया की एविएशन इंडस्ट्री, जो एविएशन इंडस्ट्री है, जो अभी सिविल एविएशन इंडस्ट्री है, दैट इज ग्रोइंग एट अ रैपिड पेस। और पिछले लगभग 9 सालों में इंडिया ने 74 स्मॉल एंड बिग एयरपोर्ट्स का कंस्ट्रक्शन किया, 74 स्मॉल एंड बिग एयरपोर्ट्स। एंड अमंग दीज दिल्ली एयरपोर्ट इज सून टू बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एयरपोर्ट विथ 4 runways. Delhi Airport is soon to become the world's largest airport with 4 runways, and Delhi Airport is the only Indian airport at present with 3 runways, T3, T2, T3, T1, T2, T3. Already it has 3 runways and the 4th one is likely to become professional in this year 2023. So मैं अगर हम कनेक्टिविटी की बात करें तो रिसेंटली हमने देखा कि बैंगलोर एयरपोर्ट का हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको डेडिकेट किया, उसका उद्घाटन किया। और अगर हम उसमें देखें तो किस तरीके से सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स का भी यूज़ किया गया है, बैम्बू का यूज़ किया हुआ है। वो त्रिपुरा के एयरपोर्ट में बैम्बू प्रोडक्ट्स का यूज़ किया हुआ है। तो ये जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली और सस्टेनेबल इनिशिएटिव्स हैं ये भी हमारे जो आत्मनिर्भर भारत अभियान जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोविड-19 पेंडेमिक में मई 2020 में लॉन्च किया था। तो उस आत्मनिर्भर भारत अभियान जिसमें हम वोकल फॉर लोकल कैंपेन चला रहे हैं कि हमारे जो देश के अंदर जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उन्हें हम लोकली कंज्यूम करें और उनके प्रोड्यूस को हम बढ़ावा दें, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और बैंगलोर एयरपोर्ट में अगर आप गए हो, मेरा हालांकि जाना नहीं हुआ जब से वो नया बना है, तो उसकी पिक्चर्स देख के लगता है कि अमेरिका और इंग्लैंड जैसे विकसित देशों के भी एयरपोर्ट्स को वो टक्कर देते हैं। एंड आवर एयरपोर्ट्स डेफिनेटली टेल अ स्टोरी ऑफ इमर्जेंस ऑफ इंडियाज ग्लोबल स्टेज। एंड एयर ट्रैवल जो कि पहले एक लग्जरी हुआ करता था, एयर ट्रैवल विच वॉज वंस अ लग्जरी is now accessible to a large segment of people, large segment of population, and our airports are actually acting as a gateways which welcome not only the foreign investors but also the tourists, students। पढ़ाई के लिए अब काफ़ी फॉरेन टूरिस्ट भी इंडिया में आ रहे हैं, and definitely this is actually contributing to India's economic growth and cultural exchange. Cultural exchange is also becoming very important through this civil aviation sector. And let us also not forget the cities which are evolving into the smart hubs of innovation. So मैं जब फरीदाबाद में पोस्टेड थी, I was the first CEO to be posted as CEO under the फरीदाबाद स्मार्ट सिटीज लिमिटेड प्रोजेक्ट FSCL स्मार्ट सिटीज प्रोजेक्ट की इंचार्ज थी।
एंड मैंने देखा कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए जो सिटीज़ ने जो आम जनता की लाइव्स हैं उसको बेहतर, उसको कन्वीनियंट और कंफर्टेबल बनाने का प्रयास उसमें किया जा रहा है। एफिशिएंट वेस्ट मैनेजमेंट, कनेक्टिविटी, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट रोड्स, सीसीटीवी कैमरा, स्मार्ट सर्विलेंस सिस्टम, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, डिजिटल सर्विसेज, इन सब पे बहुत ध्यान है, स्पेशली एनवायरनमेंट कंजर्वेशन पे भी। जब स्मार्ट रोड की बात करते हैं तो a road which has a cycle track for cyclists, for pedestrians, which also promotes renewable sources of energy, use of solar panels, solar lighting, and having more and more eco-friendly and sustainable practices which are shaping urban living like never before. And it is definitely has been a game changer as far as the urban population is concerned. और इसी तरीके से जब हम रूरल क्षेत्र की भी बात करते हैं तो रूरल क्षेत्र में भी इस तरीके के ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, चाहे वो मनरेगा स्कीम हो, चाहे वो जल शक्ति मिशन हो, चाहे वो हर घर में नल जो अभियान है चाहे वो हो। सो मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, ये सभी मिनिस्ट्री, सभी मंत्रालयों के इतने कारगर इनिशिएटिव हैं जो कि गांव में रहने वाले जो किसान हैं, जो मजदूर हैं, वहाँ पे जो महिलाएं हैं, और हमको सबको पता है कि गांव में विशेष रूप से महिलाएं भी काफ़ी रूप में, काफ़ी तौर पे सक्रिय होती हैं और वो बहुत इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन देती हैं अपने डे टू डे लाइफ में। महिलाएं खेतों में भी काम करती हैं, महिलाएं दूध की डेयरी भी चलाती हैं, महिलाएं बच्चों को भी पढ़ा रही हैं, और साथ ही साथ में महिलाएं टीचिंग प्रोफेशन में भी हैं, महिलाएं प्रोफेसर्स भी हैं। तो महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं की मोबिलिटी को लेकर भी काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं हमारे रूरल एरियाज़ में, हमारे विलेजेस में। और विलेजेस में स्पेशली जो कनेक्टिविटी है, जैसे जब मैंने त्रिपुरा में जब मेरी फील्ड पोस्टिंग जब थी तो उसमें देखा कि विलेज लेवल कनेक्टिविटी को लाने का भी सरकार का प्रयास था कि जहाँ पे भी लास्ट हैबिटेशन है, जहाँ लास्ट पारा है, जहाँ पे लोग रह रहे हैं, चाहे वो कम ही लोग हों, लेकिन वहाँ पे साइकिल, मोटरसाइकिल, गाड़ी वहाँ तक जाए, किस तरीके से जाए, वो प्रयास था। और आज मैक्सिमम स्टेट्स में हमारी जो है, इवन इन रूरल एरियाज वी हैव गुड रोड कनेक्टिविटी। सो इस तरीके से हमारा अर्बन और रूरल एरियाज में जो लोग हैं उनकी लिविंग स्टैंडर्ड, उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उस पर एम्फेसिस दिया गया है। और साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं हमारी बिजनेस कम्युनिटी की, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जो रैंकिंग है उस पर बहुत इम्पॉर्टेंट अब एम्फेसिस है गवर्नमेंट का। और कई राज्य हैं जिन्होंने हमारे डिजिटलाइजेशन के माध्यम से, आईटी के माध्यम से, उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव लिए हैं। हरियाणा में फॉर एग्जांपल, हरियाणा पिछले 3 से 4 सालों में टॉप 3 रैंकिंग में रहता है इन टर्म्स ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो अगर किसी को बिजनेस सेटअप करना है, और पहले की कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो उनको जो समस्याएं आती थी, जो दुविधाएं आती थी, वो काफ़ी कम हो गई बिकॉज द सिस्टम्स हैव टर्न डिजिटल। तो डिजिटल होने की वजह से जो मिडल मैन का कंसेप्ट था, जो एक करप्शन को लेके एक इशू आता था, और ये आता था कि जो हमारी जो बेसिकली जो पॉलिसीज हैं वो इस तरीके की थी कि जिसमें अलग अलग लेवल्स पे आपको फॉलो अप करना पड़ता था। तो वो काफ़ी हद तक अब स्ट्रीमलाइन कर दिया गया है और लोगों को इनकरेज भी किया जा रहा है थ्रू स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मेकिंग इंडिया, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स को लेके आएँ। अटल इनोवेशन मिशन जो है वो इनोवेशन को बढ़ावा दे रहा है, यंग एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा दे रहा है। आज के दिन में डिजिटल इनिशिएटिव्स बहुत ही यंग एज में स्टूडेंट्स भी टेकअप कर रहे हैं और इन सब स्कीम्स का लाभ उठा रहे हैं। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट so much of rapid progress, we definitely, when we are basking in the glory of our growth, we must also remember our responsibility। हमारी जिम्मेदारी क्या है? जिम्मेदारी डेफिनेटली है preserving legacy, preserving our legacy and then pioneering the progress। preserving legacy and pioneering the progress is definitely our responsibility। so therefore हमारा जो लीडर्स ने, हमारे जो फोर फादर्स ने हमें जो आइडियल्स दिए, जस्टिस, इक्वालिटी एंड डिग्निटी फॉर एवरी सोल, जस्टिस, इक्वालिटी एंड डिग्निटी फॉर एवरी सोल,
उसको हम अपहोल्ड करें. एंड इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी वी मस्ट एम्यूलेट द यूनिटी. वी मस्ट एम्यूलेट द यूनिटी ऑफ आवर forebearers and contribute towards a nation which thrives on its diversity. जो कि एक यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, उसको हम आगे बढ़ाएं. एंड टुगेदर वी शुड बी बिल्डिंग अ प्रॉस्पेरस एंड हार्मोनियस इंडिया विच इज नॉट जस्ट अ ड्रीम बट अ रियलिटी एवरी डे. अ रियलिटी एवरी डे. एंड एज वी honor the architects of our freedom, let us also celebrate the unity that defines us. और हम सिर्फ एक इंडिविजुअल नहीं है. वी आर नॉट जस्ट इंडिविजुअल्स. वी आर डेफिनेटली पार्ट ऑफ द कलेक्टिव फोर्स विच इज क्राफ्टिंग एन इंडिया वेयर डिमांड्स आर नॉट जस्ट रिमेंबर्ड बट एक्सपैंडेड अपॉन. जो डिमांड है, सिटीजन्स की जो डिमांड है, सिटीजन्स की जो रिक्वायरमेंट है, उसके ऊपर चिंता की जाती है. उसको कैसे पूरा करें, उस पर एक्शनेबल स्टेप्स लिए जाते हैं. डेफिनेटली आवर 76-year-old इंडिया is a testament to the collective action embodying the potential within each of us, embodying the potential within each of us. And therefore we all need to appreciate and play our very effective role and contribution in that. And definitely अगर हम global arena की बात करें, global platform की बात करें, तो India is leading with the grace. So what is India's global role? What is India's global profile? सो हम जिस तरीके से ग्लोबल अरीना में देखें, इंडिया के प्रेजेंस को देखें, सो इंडियाज वॉइस इकोज बियॉन्ड द बॉर्डर्स. इंडियाज वॉइस डेफिनेटली इकोज बियॉन्ड द बॉर्डर्स. एंड आवर डिप्लोमेसी इज अबाउट ब्रिजिंग द गैप्स. इट इज ऑल्सो अबाउट fostering the cooperation and advocating peace. Advocating peace is very important element whenever we are talking about harmony across countries, whenever we are talking about peace across countries. एंड टुडे जब हम होस्ट कर रहे हैं G20 प्रेसिडेंसी, G20 समिट, देन वी हैव एम्ब्रेस्ड इट विद द स्पिरिट ऑफ वसुधैव कुटुंबकम. वेरी इंपॉर्टेंट, वसुधैव कुटुंबकम, विच इज वन वर्ल्ड वन फैमिली वन फ्यूचर. वन वर्ल्ड वन फैमिली वन फ्यूचर. एंड रियलाइजिंग द इंडियाज इंटरकनेक्टेडनेस एंड आवर एंगेजमेंट इन इंटरनेशनल फोरम्स डेफिनेटली रिफ्लेक्ट्स आवर कंसर्न्स एंड कमिटमेंट टू have a shared responsibility. And therefore हमारी जो commitment है towards the shared concerns. And world today thrives on technology and India's journey in this arena, in this realm is very inspiring. And we have harnessed the technology for empowerment. The technology for empowerment. The Digital India initiative is transforming how we access services and how we interact with the government. बहुत important है कि how we access services and how we interact with the government. And our space missions have placed us on the cosmic map. And our startup ecosystem is unleashing the innovation across sectors, unleashing the innovations across sectors. So therefore building dreams, empowering lives, building dreams and empowering lives is the entrepreneurial vision, the entrepreneurial vision. So हमारी जो देश में latent entrepreneurial energy. India is a cradle, we all know, to the latent entrepreneurial energy, and our Make in India initiative bolsters the entrepreneurship is manufacturing and beyond. And with streamlined processes, जो streamlined processes हैं हमारे modern infrastructure, diverse sectors and a changed mindset, we are nurturing a culture of entrepreneurship. We are definitely nurturing a culture of entrepreneurship. And the focus on compliance, capital and contract information enforcement. जहाँ पे हम compliance की बात कर रहे हैं, वहाँ पे हम enforcement की भी बात कर रहे हैं. It is actually breathing life into a new dawn of job creators, new dawn of job creators and entrepreneurs. और हमारा recent एक research हुआ जिसमें Global Unicorn Index, हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट्स ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 की एक रिपोर्ट आई जिसमें ये लिखा है कि इंडिया इमर्जेस एज अ थर्ड लार्जेस्ट हब विद 68 यूनिकॉर्न्स. इंडिया इमर्जेस एज अ थर्ड लार्जेस्ट हब विद 68 यूनिकॉर्न्स. एंड स्टार्टअप की दुनिया में यूनिकॉर्न्स उन कंपनियों को कहा जाता है दैट आर वैल्यूड ओवर $1 billion. तो जस्ट इमेजिन कि $1 billion की जो स्टार्टअप हैं उस कैटेगरी में जो यूनिकॉर्न
कंपनीज को जो हम बोलते हैं, तो 68 यूनिकॉर्न्स इंडिया में हैं एंड वी स्टैंड एट द रैंकिंग ऑफ 3 एट द ग्लोबल लेवल, विच इज अ कमेंडेबल अचीवमेंट। एंड पूरी दुनिया आज भारत की ब्रिलियंट माइंड पर भरोसा कर रही है। विश्व के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इंडियन स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। एंड डेफिनेटली आवर हिस्ट्री हैज टॉट अस दैट बिग ड्रीम्स, स्ट्रॉन्ग रेजोल्यूशंस एंड डिटर्मिन्ड एफर्ट्स yield significant results. May we all remind and remember us about the period of 1940 to 42 when our freedom fighters struggled and worked tirelessly for the independence. Their dreams were massive and their resolution was unwavering. But their collective efforts brought us the gift and freedom of unity, the freedom from the shackles of the colonial era. तो जिस तरीके से कई सालों की मेहनत और बलिदान के बाद इंडिया को स्वतंत्रता मिली 15 अगस्त 1947 में, तब से लेके अब तक 76 ईयर्स होने के बाद तक जो हमारी कलेक्टिव एफर्ट्स रहे हैं, हम रिजॉल्व लें कि उसमें हम और बेटर कंट्रीब्यूशन देंगे। As we step into the 77th year of independence, we must resolve to make India a Viksit Bharat. Viksit Bharat in the coming 25 years. Coming 25 years, we should have a Viksit Bharat. हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी ने मेरी माटी मेरा देश कैंपेन की शुरुआत की, उसको लॉन्च किया। उससे पहले आप सबको ध्यान होगा कि 15 अगस्त 2021 में आज़ादी का अमृत महोत्सव, जो कि 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस में लॉन्च किया, उसमें किस तरीके से पूरे देश में हर डिपार्टमेंट ने, आम लोगों ने, जनता ने, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस ने, नागरिकों ने किस तरीके से अपना आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया। हमने प्राइड ली कि हम इंडियन हैं, हम किस तरीके से देश की उन्नति प्रगति में योगदान दे सकते हैं वो हम सोचें। और साथ ही साथ हमने ये भी निश्चय लिया, एक दृढ़ संकल्प लिया कि ये जो आज़ादी का अमृत महोत्सव ये हम अभी मना रहे हैं, ये एक दिन का अफेयर नहीं हो सकता है। इसको हमें पूरे साल मनाना है, पूरे साल हमारी यंगर जनरेशन को अवेयर करना है। और उसी के तहत हर घर तिरंगा लास्ट ईयर एक कैंपेन लॉन्च हुआ, जिसमें हर व्यक्ति ने, चाहे वो गवर्नमेंट में हो, प्राइवेट सेक्टर में हो, चाहे वो होम मेकर हो, उन सब ने अपने घरों पे तिरंगे लहराए और उन तिरंगे से अपनी मातृभूमि को सलाम किया, अपना नमन किया, अपना सत्कार दिया। तो इस बार जो मेरी माटी मेरा देश कैंपेन लॉन्च हुआ है 9 अगस्त से, तो उसके अंदर भी हमारा प्रयास ये है, केंद्र सरकार ने बोला कि हम अपने देश के जो वीरों ने जो आहुति दी, प्राणों की आहुति दी, फ्रीडम फाइटर्स जो रहे हैं, उनको हम श्रद्धांजलि दें। और हम स्पेशली इस तरीके के कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करें, पार्टिसिपेट करें और यंगर जनरेशन को उसमें अपनी पार्टिसिपेशन इंश्योर करने के लिए हम उत्साहित करें। तो ये जो हर घर तिरंगा कैंपेन, मेरी माटी मेरा देश कैंपेन, आज़ादी का अमृत महोत्सव, ये सभी कैंपेन एक ही मकसद और इंटेंशन से लिए जा रहे हैं कि हमारे देश में जो राष्ट्र जो फीलिंग है, जो नेशनलिज्म है, देश के प्रति हमारा जो लव है, जो जुनून है, जो जज्बा है, उसको हम हमेशा से अपने जहन में रखें और अपने देश की उन्नति में अपना योगदान देते रहें, सुचारू रूप से देते रहें और सजगता के साथ देते रहें। यही इसका इम्पॉर्टेंट जो है वो मूल है। और जब हम एक न्यू डॉन ऑफ प्रोग्रेस की तरफ अगर हम बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं कि अब आगे क्या करना चाहिए, आगे कैसे बढ़ें, सो माय डियर फ्रेंड्स, माय फेलो इंडियंस, आवर नेशंस जर्नी एट 77 इज डेफिनेटली वन ऑफ ग्रोथ, resilience and leadership. Growth, resilience and leadership. So let us stand united, celebrating our achievements, preserving our heritage and embracing the future with unwavering hope and determination, And definitely it is a time for us to shed the
remnants of colonialism that still linger on in our minds. अगर कहीं पे वो कलोनियल हैंगओवर किसी के भी जहन में है तो उससे मुक्त कर लेना है, अपनी मानसिकता को मुक्त कर लेना है, उसको बहुत आगे छोड़ के हम आ चुके हैं. एंड वी मस्ट ब्रेक फ्री फ्रॉम सीकिंग वैलिडेशन फ्रॉम द वर्ल्ड and learn to trust our own capabilities. We need to learn to trust our own capabilities. और आज हम सब भारतवासियों के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि हम भारत के सपनों को, भारत की महत्वाकांक्षाओं को सच करने के लिए जो भी कुछ कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं वो हमें करना चाहिए. Our young minds, our startups, our innovations are a testament to the potential within us. So let us be proud of our roots and the legacy that has been passed down through generations. And as we embark upon this journey of next 25 years, let us remember that our dreams are only as big as our determination. जितनी हमारी इच्छा शक्ति होगी उतने ही बड़े हमारे ड्रीम्स और एम्बिशन होंगे. So let us all be determined to make India a developed nation and India a superpower at the world level. और इसमें कोई शक नहीं है कि भारत का अमृत काल है. इस टाइम पीरियड में हम सबकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है और ऐसे समय में हम सबका एक ही फोकस होना चाहिए कि हम देश का विकास कैसे करें. नेशन फर्स्ट, नेशन ऑलवेज अप्रोच, नेशन फर्स्ट, नेशन ऑलवेज अप्रोच के साथ देश और देशवासियों को आगे बढ़ाने के संकल्प को सिद्धि तक ले जाने के लिए जी जान से जुट जाना होगा. एंड दैट इज एक्चुअली द नीड ऑफ दिस आवर. So let us all be resolute in shedding the mental slavery. Let us be proud of our legacy and heritage. And let us all stand united and embrace our individual responsibilities as citizens. और इस स्वतंत्रता दिवस, 77th इंडिपेंडेंस दिवस, जब हम अपनी ग्रोथ और ग्लोरी को मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, let us all remember that our journey is far from over. अभी हमारी जर्नी कंप्लीट नहीं हुई है. आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ इज टू अपहोल्ड द प्रिंसिपल्स फॉर विच आवर लीडर्स फॉट टायरलेसली. जस्टिस, इक्वालिटी एंड डिग्निटी, जस्टिस, इक्वालिटी एंड डिग्निटी ऑफ एवरी इंडिविजुअल. एंड लेट अस कंटिन्यू टू स्टैंड यूनाइटेड इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी जस्ट एज आवर प्रीडिसेसर्स डिड, जिस तरीके से हमारे पूर्वजों ने किया. And therefore build a nation that thrives on diversity, where every citizen contributes to a shared vision of prosperous and harmonious India. Prosperous and harmonious India. ये कुछ पॉइंट्स दोस्तों मेरी तरफ से थे. मैं समापन अपने वक्तव्य का एक कविता से करना चाहूँगी, लेकिन उससे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी की जो लास्ट ईयर की इंडिपेंडेंस डे की जो स्पीच थी, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर्स एड्रेस टू द नेशन फ्रॉम द रेड फोर्ट ऑन 76th इंडिपेंडेंस डे 15th अगस्त 22, उसकी 3-4 बातें कुछ हाईलाइट मैं करना चाहूँगी कि जिस तरीके से हमारे अमृत महोत्सव ने देखा दैट वी आर एम्बार्किंग ऑन द ग्लोरियस 75 years टुडे ऑन द अमृत महोत्सव. And on the first morning of 76th year, I am filled with pride to see such an immensely endowed nation. माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले साल लाल किले से अपनी जो स्पीच दी उसमें उन्होंने बोला that I am filled with pride to see such an immensely endowed nation. And every citizen of the country wants to change things, wants to see things change. But he is not ready to wait. He wants things to happen in front of his eyes and wants to do it as part of his duty. And I believe whether it is the central government, state governments, institution of local self-governance, no matter whatever kind of governance system, everyone has to address this aspirational society. And we definitely cannot wait longer for their aspirations. We definitely cannot wait longer for their aspirations. तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने किस तरीके से हर सिटीजन के मंशा, मानसिकता, पॉजिटिविटी के बारे में बताया. एंड ही एक्चुअली ऑल्सो सेड दैट आवर एस्पिरेशनल सोसाइटी हैज वेटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट नाउ दे आर नॉट रेडी टू फोर्स
their future generations to live in wait. And hence this first dawn of Amrit Kal, the first dawn of Amrit Kal has brought a huge global opportunity for us to fulfill the aspirations of that aspirational society. Aspirations of that aspirational society. अमृत काल आज़ादी के अमृत महोत्सव में 75 अमृत सरोवर्स बिल्ड किए गए सभी जिलों में. People from every village joined the campaign and offered their services. And with their efforts, people are running a massive campaign for water conservation in their respective villages. माननीय प्रधानमंत्री जी ने पंच प्राण ऑफ अमृत काल के बारे में बात की लास्ट ईयर की स्पीच में. एंड द पंच प्राण ऑफ अमृत काल, द गोल ऑफ डेवलप्ड इंडिया टू रिमूव एनी ट्रेस ऑफ कॉलोनियल माइंडसेट, टेक प्राइड इन आवर रूट्स, यूनिटी एंड सेंस ऑफ ड्यूटी अमंग्स द सिटीजन. एंड he said that today I am talking about the strength of 130 crore countrymen. 130 crore countrymen witnessing their dreams and feeling their resolutions from the ramparts of Red Fort. I believe we must focus our attention on the Panch Pran for the coming 25 years. And you have to concentrate on your resolves and strength. And we must take this responsibility of fulfilling all the dreams of the freedom fighters by embracing those Panch Pran by 2047 when the country celebrates the 100 years of independence. And माननीय प्रधानमंत्री जी की जो स्पीच है काफ़ी इंस्पायरिंग स्पीच रही. उन्होंने देश की नारी शक्ति को नमन किया, देश की नारी शक्ति को उन्होंने बोला कि किस तरीके से उन्होंने देखा कि मैनिफोल्ड कंट्रीब्यूशन ऑफ नारी शक्ति, मदर, सिस्टर्स एंड डॉटर्स हमारे पिछले 75 वर्षों में हुई. और उन्होंने ये एक आह्वान भी किया कि नेक्स्ट 25 इयर्स में ये जो कंट्रीब्यूशन है ये अधिक और ज़्यादा होना चाहिए जब हम महिलाओं के विकास और महिला शक्ति की, नारी शक्ति फॉर न्यू इंडिया की बात करते हैं. किस तरीके से फाइनेंशियल सिस्टम में सुधार आया है, किस तरीके से हमारी इकोनॉमी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की दिशा में काम कर रहा है. उन्होंने यही लास्ट में उनकी कंक्लूडिंग रिमार्क्स यही थे कि द स्पिरिट ऑफ टीम इंडिया इज गोइंग टू टेक द कंट्री फॉरवर्ड. द स्पिरिट ऑफ टीम इंडिया is going to take the country forward, and this team India of 130 countrymen, this team of 130 countrymen will realize the dreams by moving forward as a team, will realize the dreams by moving forward as a team. So क्या इम्पोर्टेंट है कि हम एक टीम की तरह काम करें, हम एक कोलैबोरेटिव अप्रोच में काम करें. देश का विकास करना सिर्फ सरकारी महकमों का ही जिम्मेवारी नहीं है, इसके साथ साथ देश के हर नागरिक को अपनी जितनी कंट्रीब्यूशन हो वो करना चाहिए और उसको करने में एक प्राइड की फीलिंग आनी चाहिए, एक आनंद आना चाहिए. तो दोस्तों, मैं प्रसून जोशी जी की इन जोशीली पंक्तियों के साथ में अपना वक्तव्य और लाइव सेशन का एंड करना चाहूँगी. डेफिनेटली आपके कुछ फीडबैक हैं तो मैं ज़रूर यहाँ पे पढ़ना चाहूँगी. तो उनकी पंक्तियाँ पहले मैं दोहराती हूँ कि मेरी धरती मुझसे पूछ रही, मेरी धरती मुझसे पूछ रही कब मेरा कर्ज चुकाओगे. मेरी धरती मुझसे पूछ रही कब मेरा कर्ज चुकाओगे. मेरा अंबर मुझसे पूछ रहा कब अपना फर्ज निभाओगे. मेरा अंबर मुझसे पूछ रहा कब अपना फर्ज निभाओगे. मेरा वचन है भारत माँ को, मेरा वचन है भारत माँ को, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा. मेरा वचन है भारत माँ को, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा. सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा. सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा. मैं देश नहीं मिटने दूंगा. मैं देश नहीं झुकने दूंगा. मैं देश नहीं मिटने दूंगा. मैं देश नहीं झुकने दूंगा. ये जोशीली भरी पंक्तियाँ डेफिनेटली हम सभी को गौरवान्वित करती हैं, हम सबको इंस्पायर करती हैं कि इस देश को मिटने नहीं देना है, इस देश को झुकने नहीं देना है और हम सबको अपना सफल प्रयास देते रहना है. आप सभी का धन्यवाद. और मैं अगर कमेंट सेक्शन में देखूं तो जो कमेंट्स हैं बहुत ही प्रेरक कमेंट्स आए हैं. किसी ने लिखा है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके
ये गुलसिता हमारा। और कमेंट्स बहुत पॉजिटिव हैं, आई लव माई इंडिया, जय हिंद, जय भारत। तो मेरी आप सबसे एक ही अपील है, एक प्रशासनिक अधिकारी या कह लीजिए एक आम नागरिक होने के नाते, कि ये जो इंडिपेंडेंस डे है, ये जो पर्व है, आज़ादी का पर्व है, ये एक ही दिन के लिए ना मनाएं। मैंने आज जो ये लाइव सेशन आज रखा, आज 11 तारीख है और 15 अगस्त को हमारा स्वाधीनता दिवस है, लेकिन आज मैंने इसलिए रखा कि हम इसके बारे में सोचें, हम इसके बारे में डिस्कशन करें, हम अपने घर में बच्चों को बताएं, हम अपने यंगर जनरेशन को बताएं, उनके साथ शेयर करें, उनको बताएं कि किस तरीके से हमारी वीर गाथाएं कैसी थी, कैसे हम इस मुकाम तक पहुंचे, इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल हिस्ट्री कैसी रही, और फिर उनको जोश से भरें कि वो भी अपने सार्थक प्रयासों से इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में अपना योगदान दें। तो कमेंट्स बहुत पॉजिटिव हैं और सभी ने जय हिंद, जय भारत, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और इस तरीके की पोइट्रीज लिखी हैं। आप सभी को मेरी ओर से, सोनल गोयल की ओर से अग्रिम शुभकामनाएं हमारे स्वतंत्रता दिवस की। एंड आई थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग टू मी। आज आए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला, और हम सब अपने देश की उन्नति प्रगति में योगदान देते रहें और सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें। बहुत ज़रूरी है, अपने फिजिकल और मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखते रहें। माननीय प्रधानमंत्री जी फिट इंडिया के ऊपर भी बहुत जोर देते हैं कि अगर हम स्वस्थ नहीं रहेंगे शारीरिक और मानसिक रूप से, तो हम अपने वर्क लाइफ में भी बैलेंस नहीं बना पाएंगे, अच्छा कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाएंगे, और पारिवारिक रूप से भी हम खुश नहीं रहेंगे। तो वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। सब खुश रहें और हम इंडिया में इंडिया की प्रोग्रेस में अपना कंट्रीब्यूशन देते रहें। सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच।